सीनियर सियासतदान और साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आता, ये अपने खात्मे की तरफ बढ़ रही है। नया सिस्टम कोई नहीं, टेक्नोक्रेट बेरोजगार होते हैं जो नौकरी की ख्वाहिश रखते हैं। ARY न्यूज से मुंसलिक सहाफ़ी नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि इदारे और फौज सब एक पेज पर हैं, हुकूमत तो है ही नहीं और मुझे उनका कोई मुस्तकबिल भी नजर नहीं आता। उनके रहने का जवाज तो पहले ही नहीं था। हुकूमत अब खात्मे की तरफ जा रही है क्योंकि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, इसलिए ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सकेगी। सियासी कायदीन ने मुझे कहा हुकूमत के साथ जाना तो ऑप्शन ही नहीं। सब कहते हैं हुकूमत के साथ जाने का मतलब अवाम में मुंह काला कराना। मोहम्मद अली दुरानी कहते हैं कि शहबाज शरीफ वजीर आजम नहीं सिर्फ वजारत उज़्मा का बीज लगाया हुआ है, ये वो हुकूमत है जिनका न आना उनके लिए ज्यादा इज्जत का बाइस होता। उन्होंने 4 साल इदारों को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया। इदारों को हुकूमत के साथ बैठना पड़ता है, इसका ये मतलब नहीं तुम्हें फरिश्ता समझा जाता है। इसलिए एक पेज वाला हुकूमती बयानिया गलत है। हुकूमती पार्टी और फौज एक पेज पर नहीं होते और न ही हुकूमती पार्टी का फौज से ताल्लुक है, बल्कि हुकूमत और फौज एक ही होते हैं। बताया जा रहा है कि साबिक वजीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी ने अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने की जिदोजहद शुरू कर दी है। उनकी जानिब से इस्लामाबाद में तमाम अपोजिशन जमातों के एजाज में इशाइये का एहतमाम किया गया, जहां अहम सियासी रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर, उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर अली खान, शिबली फराज, बैरिस्टर सैफ, जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबरा मौलाना फजल अर रहमान, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबरा महमूद खान अचकजई, जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच, GDA के रहनुमा सफदर अब्बासी और साजिद तरीन शामिल हैं। इजलास के बाद जारी बयान में बताया गया कि तमाम अपोजिशन जमातों ने सियासी कैदियों को जेल से रहा कराने की जिदोजहद पर इत्तेफाक किया है। इसके अलावा कानून और आइन की बालादस्ती के लिए भी ताउन के अज़्म का इयादा किया। इस हवाले से साबिक वफाकी वजीर और इशाइये के मेजबान मोहम्मद अली दुरानी ने कहा कि ये पेशरफ्त पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिश के ऐन मुताबिक है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 को भी जेर बहस लाना चाहिए। मुल्क को बहरान से निकालने के लिए सहूलतकार का किरदार अदा करना चाहता हूँ।